श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और माताओं के साथ श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए रास्ते में चल पड़ते हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निवजहि करहि प्रणामा। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देकर स्नान और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरु एहु, सिए राम पद पद्म सनेहु। मिलहि किराकत कोल बनवासी, बेखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछी जेहि तेहि, कही बन लखनु रामु बेदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखी जन्म फलु लहहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी ने किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबई सुबानी, सुनत राम रान बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनने जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा हुई। मंगल सगन होहि सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटई दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का अथाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जासी सनेह सुरा सब छाके। शीतल अंग पग मग डली गोली, बिहबल बचन प्रेम बस बोलई। जिनके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तिहि समय दिखावा, सेल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दउ बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करई सब दंड प्रणामा, केहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरि अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अह मम मलिन जनेषु।
भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जलु थलु देखी बसे निसि बीते, कि न गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चले गए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपनस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात सहज रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलीन मंदीक दुखारी, देखी सासुआन नुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न देखकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भई नभ धूरी, खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी, कारण काह चित सकचित रहे, सब समाचार की रात कोलिन आहि ते अवसर कहे। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बेन मन, प्रमुद तन पुलक भर, सरत सरोहर नैन तुलसी, भरे स्नेहा जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय वरनु, रावण कव कारण कवन भरत आगवनु, एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनि राम भायति सोचु, इत पुति बच इत बंधु सखोचु, भरत स्वभाव समझि मन माहि, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समय नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है
तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठी सरल, चित शील सन निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जानहि आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति पारायण, साधु और चतुर हैं और आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पदु पाई, चले धर्म मर जात मिटाई, कुटिल कुबंधु कुंवर सरता की, जाने राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, करी कुमंत्रु मन सज समाजु, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जी ये होती न कपट कुचाली, के ही सुहा तीरथ बाजित गजाली, भरत ही दो सुतेई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। शीस ससिगुर तिय गामीन, धुषु चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अगमन बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस भाव सुरनाथ त्रिशंकु, के ही न राज मद गलंकु, वीरत दिय योचित उपाई, रिपुर न रंचन राखप काऊ। सहस बाहु देवराज इंद्र, त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक की नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान असहाई, समुझ पर ही सो साज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनके समझ में आ जाएगी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभुपद बंजी शीस रच राखी, बोले सत्य सहज बल्लु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा, कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ सात दनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिए। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ है।
छत्री जाति लघु कुल जन्मू, राम अनुग जगु जाने। लात हमारी चढ़त सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ। यह जगत जानता है धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाए सुमागा, मनहु बीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कट्टी माता, साजी सरासन उसाय कुहाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जगा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर खल फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करे रीस पाछ ले आजू। जिमि करि निकर दलई मृगराजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आज एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है। ते सही बर तई सेन समेता, सानुज निदरे निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारे उरन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा। अति सरोष माँ के लखनू, लखी सुनि सपत प्रमाण। सब लोकपति, चाहत बबरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया देखकर और उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन भाऊ बलि विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाऊ तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ हो, समुचि करई भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताए, कहीं बेद बुध ते बुध नाई। परंतु जो कोई भी काम हो उसे उचित अनुचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी संकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मात ही ते ही, नाहिन साधु समाज ही से ही। सुनऊ लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच म सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। भरत ही हो इन राज मधु, विधि हरिहर पद जाही। कबहू की कांचिन सी करनी, शीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदी से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमिर तरुण तरनई मकु गिलही, गगन मगन मधु में गही मिलही। गोपत जलत बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार तरुण के सूर्य को निगल जाए,
आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे। मसक फूंक मकुमेर उड़ाई, होई न नृप मधुबर तहि भाई, लखन तुम्हार सप्त पितुआना, सुचि सुबंध नहीं वर्त समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सुगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलहि रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रवि तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत बरन गुणशील सुबाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बादी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा का धाम प्रभु और कौन है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।